अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीमुशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ लोग पंजाब से चल कर के जो है 3-4 लोग तकरीबन पंजाब से चल कर के हमारे पीलीभीत में आए मुझसे मिलने के लिए, और उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। विदाउट इन्फॉर्मेशन वो लोग आए और जब वो पीलीभीत में पहुँच गए उन्होंने तकरीबन 2 दिन ट्रैवल किया। वो तमाम चीज़ों से, ट्रेन से, बसों से चल कर के यहाँ तक आए और वो मैसेज किया उन्होंने उस नंबर पे जहाँ पर मतलब जो हमारी टीम वगैरह है, तोहफ़ा नूरी वगैरह बुकिंग करती है, तो वहाँ मैसेज किया। वहाँ पर उनका मैसेज देखा नहीं गया उस दिन तो उन लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन लोगों को वापस जाना पड़ा। और भी बहुत सारे लोग आते हैं, फिर वो वहाँ से फ़ोन करते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, कोई भी शख्स विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन या फिर विदाउट जो है अपॉइंटमेंट, बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी शख्स नहीं आएगा मिलने के लिए। मैं आप लोगों को ख़ास तौर से बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अभी जो कोविड सेक्शन चल रहा है, कोविड का वक्त चल रहा है और इस वक्त में इस जुलाई के महीने में तो मिलना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। 1 साल से मैंने कह रखा है कि भाई जब तक ये कोविड वाला सीन चल रहा है, जब तक ये मिलने वाला सिस्टम तो बिल्कुल ही बंद कर रखा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो मैंने ख़ुद प्लान किया है और मेरी टीम ने और कई मिलने वाले लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो मैं अगस्त के महीने में ख़ुद दिल्ली आ रहा हूँ। तो दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं या जहाँ पर भी, दिल्ली भी आ रहा हूँ और जयपुर भी पहुँचूँगा इंशाल्लाह, और फिर उधर से मैं अजमेर शरीफ भी पहुँचूँगा। तो जहाँ पर आप लोग रहते होंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला एक दिन रुक कर आप लोगों से मुलाकात करेंगे और आप लोगों की बातचीत सुनी जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, बिना बताए आप लोग अपने घरों से चल कर के नहीं आएंगे कि भाई हम मिलने जा रहे हैं, हम मिलेंगे। तो ऐसे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऐसे मिलने लग गया तो ये कोविड वाला सीन है, सबको अंदर कर दिया जाएगा। चीज़ें ख्याल रखिएगा, भीड़ भड़क्का, जमावाड़ा लगाना ये सब अभी अलाउ नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, जो बात मैंने बतानी है वो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि घर के अंदर बेबरकती तो होती है, लेकिन घर के अंदर ऐसा अज़ाब आता है, ऐसा अज़ाब आता है अल्लाह तबारक व तआला का कि देखा नहीं जाता। मैंने ख़ुद अपनी आँखों से बड़े बड़े ज़िम्मेदारों को देखा है, इतने परेशान हैं, इतने कमाइयाँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इतने ऐसे नौबत पे हैं कि उनकी ज़िंदगी कुत्तों से भी बुरी व्यतीत हो रही है। तो हो क्यों रही है ऐसे लोगों की ज़िंदगी इतनी बुरी व्यतीत? वो लोग ये गलतियां करते हैं और ये छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को ऊपर से ले जाकर के नीचे इतनी बुरे तरीके से गिराती हैं कि इंसान को इन चीज़ों के बारे में ज़रा सा तसव्वुर भी नहीं होता, ज़रा सा जहन में भी नहीं आता कि क्या हो सकता है, क्या हमारे साथ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग भी इन चीज़ों को कर रहे हैं तो इन चीज़ों से बच जाइएगा। सबसे पहली चीज़, ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ इनको मैंने पहले भी तकरीबन 1 साल पहले भी बता रखा है, 6 महीने पहले भी। मैं वक्त पर बताता रहता हूँ, लेकिन आज थोड़ा बारीकी में बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आप लोगों को तक ये चीज़ डिलीवर करना। सबसे पहली चीज़, शाम होते ही आप देखेंगे, ये मैंने तो कई लोगों को देखा भी है, हो सकता है आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी हो सकता है कोई हो, बाकी कोशिश करें ऐसा ना हो कि कोई भी शख्स शाम को उल्टा ना सोए। घर के अंदर आप याद रखें, आपके घर के अंदर अपने सीने को नीचे करके, अपने मुंह को नीचे करके कोई भी शख्स उल्टा नहीं सोना चाहिए। उल्टा सोने से आपके घर में खैर व बरकत उड़ जाती है, बेबरकती, नहुसत आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके घर में कोई भी शख्स उल्टा ना सोए और आप ख़ास तौर से याद रखें इस चीज़ का। दूसरी चीज़, घरों के बाहर जब हम जाते हैं, कभी ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि पेशाब वगैरह करने के लिए हम वाहनों को कहीं साइड में लगाते हैं या फिर कहीं ना कहीं पार्किंग में, जैसा भी होता है माहौल, जैसी भी सिचुएशन होती है। तो कुछ लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि लोग पेड़ों के नीचे ही पेशाब कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ियां पार्क करके या फिर कहीं जंगलात में, कहीं पेड़ों के नीचे ही पेशाब कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे होते हैं। तो पेड़ों के नीचे कितनी बड़ी मजबूरी भी आ जाए तो पेड़ के नीचे आपने पेशाब नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई तमाम ऐसी मखलूक़ें जो इंसानी नज़र से नहीं देखी जा सकती, वो पेड़ों पर निवास करती हैं। कई ऐसी मखलूक़ हैं अल्लाह तबारक व तआला की जो पेड़ों पर निवास करती है, और आप वहाँ पर जाकर पेशाब कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो सकती है अगर आप ये इस तरीके की गलत हरकत या गलत काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचेगा और अपने घर वालों को भी नसीहत दीजिएगा।
तीसरी चीज़ समझिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात को बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने दिन और रात को बनाया। दिन को काम करें आप, जो भी रोज़ी रोज़गार हैं आपकी ज़िंदगी चलाने के लिए आप काम करिए, नमाज़ें पढ़िए। और रात जो है भाई, रात सोने के लिए बनाई गई, तो रात को सोना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, रात दिन भर तो सोते रहते हैं 12-12 बजे तक, और करते क्या हैं वो, फिर रातों मगरिब के बाद इशा के टाइम घरों के अंदर झाड़ुएँ लगाते हैं, सफाइयाँ करते हैं। तो घर के अंदर कभी रात में मत सफाई करना, रात में झाड़ुएँ मत लगाना, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और रात को आप सो गए, ठीक है, टाइम से सोइएगा। अब ऐसा नहीं, नौजवान देखा ये जा रहा है कि आज के टाइम में सुबह को 10 बज जा रहे हैं, 11 बज जा रहे हैं, 12 बज जा रहे हैं, ज़ोहर का वक्त हो जा रहा है, तब तक उठते ही नहीं है। आपके घर में भी अगर ऐसा कोई है तो याद रखिएगा, कोई भी शख्स, कि भाई देर से सोकर नहीं उठना है, फजर के वक्त आपने सोकर उठ जाना है। होता क्या है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला के जो रहमत के फरिश्ते होते हैं, जो खैरों के लेकर आते हैं, रहमतें बरकतें लेकर आते हैं आपके घर में, आपके हिस्से में जो चीज़ें पड़ती हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं, झोलियों में लेकर आते हैं। और जब वो आपके दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, तो फिर देखते हैं भाई वहाँ तो कुंडा ही बंद है, बंदा तो बेहोश सो रहा है, कुंडा ही बंद है। तो फिर मामला सब वापस हो जाता है। दिन भर आप परेशानी का सबब बन जाते हैं और कोई भी चीज़ खैर व बरकत के मतलब हवाले से आपके पास नहीं रहती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सुबह को जल्दी उठिएगा, दरवाज़ों को खोल दीजिएगा, नमाज़ों की पाबंदी कीजिएगा, फजर के वक्त उठ जाइएगा। अगली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। देखा ये जाता है शादी विवाहों में या फिर जल्दी में, कुछ लोग आजकल क्या करते हैं, पकड़ा पैजामा उन लोगों ने, या फिर पकड़ा उन्होंने शलवार पकड़ी महिलाओं ने, या फिर नेकर कच्छा जो भी वो पहनते हैं, करते क्या है भाई, वो उल्टे पैर से पहनना शुरू कर देते हैं, लेफ़्ट लेग से पहनना शुरू कर देते। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी पैजामा शलवार या इस तरीके की कोई भी चीज़ आप उल्टे पैर से नहीं पहनेंगे। हर चीज़ को आप सीधे पैर से पहनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे भी रहमतें उड़ जाती हैं, घर के अंदर से बरकतें उड़ जाती हैं अगर आप इस तरीके के काम करते हैं, उल्टे पैर से पहनना, ये तमाम चीज़ें। और बिना किसी मजबूरी में, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बिना किसी मजबूरी में घर के अंदर किसी भी टूटी हुई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। टूटी हुई चीज़ के हवाले से अब मैं किसी भी चीज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ, बिना किसी टूटी हुई और फटी हुई चीज़ का इस्तेमाल मत करिएगा। होता क्या है, देखा कुछ लोग टूटे हुए गिलास इस्तेमाल करते हैं, टूटे हुए कप होते हैं, टूटे हुए कंगे कंगियाँ, टूटे हुए ट्रे होते हैं, टूटे हुए या उनके तमाम चीज़ होते हैं, प्लेटें टूटी हुई होती हैं, या फिर जो है पेंटें घुटनों से फटवा लेते हैं, या फिर रानों जांघों के वक्त जहाँ जांघें होती हैं वहाँ से पेंटों को फटवा लेते हैं। तो बिना किसी मजबूरी के फटे हुए टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। और कुछ चीज़ें हैं जो समझिएगा बड़ा ध्यान से। देखा ये भी जाता है कि माशरे के अंदर आजकल कुछ लोग ऐसे नौजवान ऐसे हैं जो उनको बिल्कुल शर्म हया नहीं है। मैंने खुद देखा है कि वो ऐसे मजाके करते हैं जैसे दूसरे को जो है नीचा साबित करने की कोशिश करते हैं। तो किसी को नीचा मत दिखाइएगा, आप अपनी बात रखने के लिए किसी को नीचा मत दिखाइएगा, किसी की बेइज्जती मत करिएगा। होता क्या है, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि माशरे के अंदर कभी कोई किसी की फौत की मतलब जो जनाजा वगैरह निकलता है, जब जनाजा जाता है तो उसके पीछे जितने भी नमाजी होते हैं मैयत में शिरकत देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैयत में भी फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोनों पे ही हंसते हैं, मैयत के पीछे चल रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वहाँ भी हंस रहे हैं, बात गुफ्तगू कर रहे हैं घर की या फिर किसी की भी, किसी के लड़के की, किसी की लड़की की, और वहाँ पर भी हंस रहे हैं, कब्रस्तानों में भी जाके हंस रहे हैं। तो ये इन चीज़ों से बचिएगा भाई, जनाजे के पीछे मत हंसीएगा, कब्रस्तानों में जाने के बाद भी मत हंसीएगा, और किसी को नीचा दिखाने के लिए उसकी हंसी मत बनाइएगा। यहाँ तो आप हंसी बना रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर आपकी हंसी बनाने पर आ गया ना तो बड़े होश संभालना मुश्किल पड़ जाएंगे, बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान समझिएगा। एक आखिरी बात जो है मैं आप लोगों को बताता चलूँ, रोटी चपाती हर शख्स जानते हैं और हर शख्स खाता है। तो होता क्या है, चपाती के मामले में देखा यह जाता है, अगर हम एक चपाती इंसान को दें और एक चपाती किसी जानवर को दें, बंदर को दें, भैंस को दें, गाय को दें, अब उन दोनों को खाने बैठाला जाए तो बंदर या फिर कोई जानवर जब खाएगा तो उसको नोच नोच के इस तरीके से खाएगा, आपने देखा होगा। और इंसान तो टुकड़े बना करके खाएगा, छोटे छोटे टुकड़े बना कर। लेकिन आज के टाइम में देखा यह गया कि इंसान में और जानवर की खाने में कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैवानों जानवरों की तरह खाते हैं, रोटी को नोच नोच करके पूरी रोटी का एक टुकड़ा बना करके खा ले। तो इस चीज़ से बचिएगा, नोचना रोटी को, दांतों से कतरना, या फिर पूरे रोटी के दो ही टुकड़े बना करके या एक ही टुकड़े में पूरी रोटी को ख़त्म कर जाना, इस चीज़ से बचिएगा। ये रिस्क की आप बेहुरमती करेंगे, रिस्क की इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो ये समझिएगा, रिस्क ने अगर किसी दिन आपको लात मार दी तो एक एक दाने से मोहताज हो जाओगे, भूखे मरना पड़ेगा। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा।
बहुत बड़ी चीज़ बता करके जा रहा हूँ, बारीकी से लाइव वजीफ़ा पर ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। दुनियावी चीज़ों को प्रैक्टिकली आपको बताने वाला कोई शख्स शायद ही है यूट्यूब पर जो इस तरीके से डिटेल में बताएगा। और आप देख रहे हैं गर्मी का सीज़न चल रहा है, कितनी गर्मी है और कितनी मेहनत के साथ ये मैं वीडियो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप लोग मेरी मेहनत को देखते हुए, ये सिर्फ आप लोगों की प्यार मोहब्बत और सपोर्ट है, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़रूरतमंदों तक आगे सदका जारिया समझ करके ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। वीडियो को आपने आखिर तक देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के।